अननोन गनमैन का आतंक बांग्लादेश में बढ़ता ही जा रहा है। आपको गर्व होगा, भारत माता की जय का नारा आज मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपको लगाने के लिए। बांग्लादेश में एक और नेता पर फायरिंग का मामला। शेख हसीना विरोधी नेता पर फायरिंग की गई है। एनसीपी नेता सिकदर के सिर में गोली लगी है। ताकत दिखानी पड़ती है। जो भारत की रॉ है, क्या वो अब नया मोसाद बन गई है? डेमोक्रेसीज डोंट डू दिस। एक ये चीज बड़ी सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं यार ये ऐसे कैसे, डेमोक्रेसीज आर नॉट सपोज्ड टू बी डूइंग दिस। तो भाई क्या क्या करना चाहिए डेमोक्रेसी को? एक अंगूठा यहाँ पर और एक कहीं और किसी और जगह पे डाल के बैठ जाए, हमारे बंदे मारते रहे वो। सीक्रेट अलायंस बिटवीन लायंस ऑफ इंडिया एंड डेविड्स ऑफ इजराइल। दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बांग्लादेश में फिर से अननोन गनमैन ने स्ट्राइक किया है। ओस्मान हादी, आपको पता होगा उसकी वजह से कितना झमेला हो रहा था और फिर इंडियन एम्बेसी पे हमला भी हुआ। तो इसके बाद एनसीपी का जो यूनिस की पार्टी है उसका एक बंदा वो भी मारा गया है 3-4 घंटे पहले। तो अब बांग्लादेश में फिर से प्रोटेस्ट शुरू हो गए। आपको पता है कि बांग्लादेश में जो स्टूडेंट है उन्हें प्रोटेस्ट के अलावा और कोई काम धंधा है नहीं। तो अब ये जो एनसीपी का बंदा मारा गया है इसकी भी जिम्मेदारी जो स्टूडेंट है वो कह रहे इसके पीछे भी रॉ है या भारत है। तो अब बांग्लादेश में जो भी एंटी इंडिया या जो भी स्टूडेंट प्रोटेस्टर है या यूनिस की सरकार के लोग हैं वो एक एक करके मारे जा रहे हैं और बीएनपी जमात के ऊपर दोष दे रही है और जमात बीएनपी के ऊपर। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। वो अब्दुल्ला हसनत साहब जो थे वो भी ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे, 7 सिस्टर्स को कैप्चर करने की बात कर रहे थे। उसको वहाँ पर घर में घुस के गोली मार दी गई। तो अब फिर हंगामा शुरू हो गया कि ये रॉ करवा रही है, भारत करवा रहा है। मतलब वो मानते हैं कि हमारे अंदर घुस के हमें मार रहा है रॉ, और ये मानना जो है कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब ये काम हुआ कैसे है? ये अननोन गनमैन आते कहां से हैं? एक अनटोल्ड अलायंस है, एक शैडो वॉरियर्स का। किसी को ये नहीं मालूम ये आते कहां से हैं, काम करके चले कर जाते हैं। अमेरिकन एजेंट्स को मारा गया बांग्लादेश के अंदर, तुर्की के, पाकिस्तान के, यहां तक कि बांग्लादेश के भी। और कैसे ऊपर गए हैं, सबका सेम ट्रीटमेंट किया गया। मैंने पूरा आई कीप टॉकिंग अबाउट अननोन गनमैन एंड ये कोवर्ट एक्शन जो चीजें होती हैं उसकी स्टोरीज और उसके गेम्स मेरे को पता करना पड़ा। मैं यू गाइस कैन सी मैं काफी इसके ऊपर रिसर्च भी करता रहता हूँ। लेकिन अब इससे ये स्पष्ट होता जा रहा है कि भाई यूनुस के ही लोग क्यों मारे जा रहे हैं। 24 घंटे का समय मांगा था कातिल को पकड़ने के लिए, वो 24 घंटे पूरा हुआ चाहते हैं। उससे पहले ही मुतल्लब सिकदर साहब जो है वो अननोन गनमैन का शिकार बन गए। ये दर्द सहने के लिए इनको कहीं ना कुछ उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि दर्द और आएगा। एक किसी ने बोला था ना, रोज एक नया गाओ। तो अब ये स्पष्ट है कि ये जो चल रहा है बांग्लादेश में ये पूरी तरह से एक सिविल वॉर की सिचुएशन है। यूनुस मियाँ की सत्ता जो है वो मुझे काफ़ी ख़तरे में आती दिख रही है। एक नया नाम है जो आज की डेट में दुनिया में पीपल आर विस्परिंग इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। नेम है एक ही चीज जिसके कारण बांग्लादेश और पाकिस्तान में नींद नहीं आ रही। ये उनको बोलते हैं रा, जबकि वो रॉ है। टारगेटेड किलिंग का पैटर्न जो है, जो रिपोर्ट किया गया, वो रिपोर्ट क्या कहती है, ये बात भी जरूरी है। अज़ीज़ान, जो रिपोर्ट सामने आई है उनमें एक कॉमन थीम चलती है। कॉमन थीम क्या है कि ये टारगेटेड लोग हैं, ठीक है। दावा ये किया जाता है, मतलब एलिगेशन ये लगाए जाते हैं कि कुछ केसेस में किलिंग्स जो है वो किलिंग फॉर हायर पैटर्न उसको बोला जाता है। मतलब टारगेटेड किलिंग, आपने हिटमैन हायर किए। किसी को नहीं मालूम कहां से रॉ का एजेंट आया, कब काम कर कर चला गया। कि हमने एक अलायंस को क्रिएट किया, किसके साथ? सीक्रेट अलायंस बिटवीन लायंस ऑफ इंडिया एंड डेविड्स ऑफ इजराइल। पाकिस्तान का क्रिमिनल नेटवर्क यूज किया जाता है, जिस तरह धुरंधर मूवी के अंदर दिखाया गया कि लियारी का जो अंडरग्राउंड नेटवर्क है उसको इन्फिल्ट्रेट उन लोगों ने किया, ठीक है। और ये तो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी बड़े अरसे से बात करती चली आ रही है। मुझे समझ नहीं आता कि जब उसी बात की कंफर्मेशन की गई हिंदुस्तान की तरफ से उस फिल्म के अंदर, तो फिर एतराज किस बात? हम स्ट्राइक पहले करेंगे एनिमी के स्ट्राइक करने से पहले, यही मोसाद करती है। अगर आप 2014 के बाद देखेंगे, मोदी जी ने आते ही सबसे पहला काम क्या किया था
कि मुझे मोसाद का जो रूथलेस तरीका है काम करने का, मुझे वो चाहिए। इसलिए पिछले 10 साल में आप देख लीजिए। लेकिन यहाँ कहा यह जाता है कि लोकल हायर गर्ड्स ये है, कोई आम किस्म के जो पेटी क्रिमिनल्स हैं, कि मुबैना जो मॉडस ऑपरेंडी है, मुबैना तरीका वारदात है, गोली किसने चलाई और दिमाग किसका पीछे से था। ताकत केवल 26 जनवरी की परेड के तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, ताकत दिखानी पड़ेगी। ऐसा नहीं भारत में ताकत नहीं, भारत में बहुत ताकत है, भारत में बहुत ज्यादा ताकत है। भारतीय सेना को आदेश दे दोगे 24 घंटे में ये साले भीख मांगते नजर आएंगे, 48 घंटे में ये चड्डी में आएंगे, चड्डी मार्च करोगे बांग्लादेश वाले, और इनके सारे जहारियों को एक एक को पकड़ के ठोकना पड़ेगा वहीं। बट ताकत दिखानी पड़ेगी। आप ताकत नहीं दिखाओगे, ठीक है, ताकत है, अच्छी है, परेड अच्छी थी, तो लोग यही बोलेंगे। मैं जनता की बात कर रहा हूँ सर, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, जनता का पॉइंट ऑफ व्यू है। हमें इतने व्हाट्सएप ईमेल्स और जो दिन भर लोग आसपास जानने वाले मित्र फोन करते, बोलते यार बोलो, बात करो, इस पे ताकत दिखानी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो ये जो एनसीपी के बंदे के ऊपर गोली चलाई गई है, ये लोग कह रहे हैं कि अननोन गनमैन ने किया है, और बीएनपी वाले जमात के ऊपर दोस्त है और जमात वाले बीएनपी के ऊपर, और जो स्टूडेंट है वो तो दूसरे रास्ते पे चल के कह रही है भारत ने करवाए है और भारत के एजेंट इसमें शामिल है और वो भारत में भाग गया है। स्टूडेंट का ये आइडिया है कि भारत से अननोन गनमैन आता है, अननोन गनमैन बांग्लादेश में अपने टारगेट को मारता है और फिर भारत भाग जाता है। ये लॉजिक स्टूडेंट देते हैं। जैसे बांग्लादेश का बॉर्डर खुला है और वहां पे बांग्लादेश की आर्मी या भारत आर्मी नहीं है, और एक अननोन गनमैन जैसे आप एक घर से दूसरे घर में जाते हैं वैसे भारत भाग जाता है। ऐसी घटिया लॉजिक ये स्टूडेंट देते हैं। और वैसे ये जो अननोन गनमैन है ये कोई अननोन नहीं है, ये सभी को पता है कौन है। ये जो बांग्लादेश में सिविल वॉर जैसी हालत है, इसमें एक दूसरे के पार्टी के लोग एक दूसरे के पार्टी के लोगों को मार रहे हैं, जैसे हर सिविल वॉर में होता है। इसमें भारत का कोई हाथ है नहीं और भारत के हाथ होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक पार्टी के ही बंदे दूसरे पार्टी को मार रहे हैं, तो इसमें भारत के घुसने का मतलब है क्या? ये तो मुफ्त में सब काम हो रहा है। ताकि मैं ये कहूँगा कि ये जो अननोन गनमैन का मामला है ये थमेगा नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बांग्लादेश की जो हालत है वो एक दूसरे की पार्टी ये सब हरकतें कर रही है, भारत के इसमें कोई रोल है नहीं। तो जब तक स्टेबल नहीं होगा बांग्लादेश तब तक ये सब रुकेगा नहीं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।